नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार एक चित्रभानु नाम का शिकारी था जो पशुओं की हत्या कर अपना परिवार चलाता था। उसके ऊपर साहूकार का कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि का व्रत था। अब शिकारी ने बंदी रहते हुए ही मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। जब शाम हुई तो साहूकार ने उसे बुलाया और पूछा कि कर्ज कब तक चुका पाओगे। शिकारी ने साहूकार को अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दे दिया। ऐसा सुनते ही साहूकार ने उसे छोड़ दिया। फिर शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से परेशान हो रहा था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहां पर एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। अब वह वहीं पर किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वहां कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था वह बेल पत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे पत्तों से ढका हुआ शिवलिंग भी मौजूद था। शिकारी ने मचान बनाते समय जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने की वजह से शिकारी का शिवरात्रि व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। कुछ समय बाद एक हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया और उसने जो ही प्रत्यंचा खींचा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें पेड़ के नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी के पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी शिकारी से बोलती है, मेरे पेट में बच्चा है और शीघ्र ही मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। इस तरह तुम एक नहीं बल्कि दो जीवों को मारोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे समक्ष अवश्य प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। कुछ देर बाद ही एक और हिरनी उधर से निकलती है। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर बाढ़ चढ़ाया। फिर उसी प्रकार कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरा और शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ और मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ पानी पीने आई। तब शिकारी ने उसे देखकर भी बाढ़ चलाया। उसके बाढ़ के धक्के से इस बार भी बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इससे उसके तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। उस हिरनी ने चित्रभानु से कहा कि मैं अपने बच्चे को उसके पिता के पास सौंप आऊंगी। इसके बाद वो उसका शिकार कर सकता है। इस बार चित्रभानु ने कहा कि मैंने पहले से 2 शिकार छोड़ दिए हैं, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा। हिरनी ने कहा कि मैं पक्का वचन देती हूँ, मैं जरूर आऊँगी। हिरनी के ऐसा कहने पर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह शिकारी की शिव पूजा और रात्रि जागरण अनजाने में ही हो गया और फिर सुबह हो गई। और उधर से एक हिरन गुजरा और शिकारी से कहा, अगर तुमने 3 हिरन और उनके बच्चों का शिकार किया है तो तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि वो मेरा परिवार थे और मैं उनके वियोग में नहीं जी सकता। और यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया तो मुझे भी जाने दो कि मैं उनसे दोबारा मिलकर यहाँ फिर आ जाऊँगा और तब तुम मेरा शिकार कर लेना। तब शिकारी ने पूरी रात की घटना हिरन को बताई और हिरन को भी जीवन दान दे दिया। इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत करने और अनजाने में ही शिव भगवान का पूजन करने से चित्रभानु का मन निर्मल हो गया और वो पाप रहित हो गया। कुछ समय बाद वो हिरन अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वो उसका शिकार कर ले और उनका वचन पूरा हो जाए। हिरन और उसके परिवार की वचनबद्धता देखकर शिकारी बहुत हैरान हुआ और आत्मग्लानि के कारण चित्रभानु ने उस हिरन और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, पर शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को पुण्य प्राप्त हुआ और उसकी मृत्यु के बाद शिवगण उसकी आत्मा को शिवलोक ले गए।
दोस्तों ये थी महाशिवरात्रि की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।